आदाब, मैं मुमताज आलम से बात करूंगा मेंबर पार्लियामेंट कुंवर दानिश अली की। जी हां, कुंवर दानिश अली का मामला अब और बढ़ता जा रहा है, गर्माता जा रहा है और उसकी वजह यह है कि बीजेपी बजाय ये कि अपनी गलतियों का एतराफ करे, वो अब अपने मेंबर पार्लियामेंट रमेश बिधूड़ी की हौसला अफजाई कर रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे रमेश बिधूड़ी का बयान बिल्कुल सही था और उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। हालांकि रमेश बिधूड़ी ने पार्लियामेंट में जो कुछ कहा उससे न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में तू तू हो रही है। और खास तौर से कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जानिब से नई संसद में दाखिला हुआ और उसके साथ ही नई संसद में स्पेशल सेशन चलाया गया, ऐसे में रमेश बिधूड़ी ने पार्लियामेंट को शर्मसार कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तो माफी मांग ली, लेकिन अब बीजेपी उसमें खेल करना चाहती है, बीजेपी उसमें राजनीति करना चाहती है और इसके लिए उसने गोदी मीडिया को लगा दिया। गोदी मीडिया यह कह रहा है कि दरअसल रमेश बिधूड़ी ने जो बात कही है वो रद्द-ए-अमल के तौर पर थी। उन्होंने कहा कि रमेश बिधूड़ी जब बोल रहे थे और उन्होंने जब कुछ बातें ऐसी कही, मसलन ये कि पच नहीं रहा है और पीएम को गलत जबान इस्तेमाल की जा रही है, मैं वो लफ्ज नहीं दोहरा सकता जो रमेश बिधूड़ी ने कहे, लेकिन मैं ये सिर्फ कह रहा हूं कि रमेश बिधूड़ी जब कह रहे थे तो उस पर कुंवर दानिश अली ने कहा कि जो जैसा होगा वैसा कहा जाएगा, लेकिन यह बिल्कुल सरासर झूठ है और अभी शायद उसकी तलाश जारी है। सोच रही है बीजेपी कि शायद कुछ मिल जाए कि जिस पे इस पे सियासत की जाए, सियासी खेल खेला जाए, लेकिन कुंवर दानिश अली ने साफ कर दिया कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कहा, बल्कि रमेश बिधूड़ी गलत बात बोल रहे थे, प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रहे थे। उस पर मैंने कहा कि ये जो जबान इस्तेमाल कर रहे हो प्रधानमंत्री के लिए, ये ठीक नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इसी बात पर अड़े हुए हैं। अब आप देखिए कि कुंवर दानिश अली को धमकी दी जा रही कि उनको जान से मार दिया जाएगा, उनको ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। ये क्यों? क्या ये बौखलाहट है? क्या भाजपा को लग रहा है कि उसकी जमीन पैर के नीचे से निकल रही है? क्या 2024 में जीतने की सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं? इसीलिए आप देखें कि हिंदू मुस्लिम का जो साथ है वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सवाल यह है कि 9.5 साल की हुकूमत ने क्या किया, कौन सा विकास किया? अगर विकास किया है तो उसके नाम पर वोट क्यों नहीं मांग रही? क्यों 370 और राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान के आड़ में क्यों ये चुनाव लड़ना चाहती है? इसके साथ ही कुंवर दानिश अली ने अभी सवाल उठाया जब जेपी नड्डा ने रमेश बिधूड़ी को बुलाया, बजाय ये कि कार्रवाई करे, क्योंकि वीडियोस तो सब जगह पहुंच गए, तो इस पर कुंवर दानिश अली ने सवाल उठाया कि आखिर जेपी नड्डा ने कार्रवाई करने के बजाय रमेश बिधूड़ी को क्यों बुलाया? वो क्या जानना चाहते हैं? क्या वो देख नहीं चुके? क्या उन्हें मालूम नहीं है कि रमेश बिधूड़ी ने कैसी जबान इस्तेमाल की है? लेकिन ये सब गोल गप्पे बनाने वाली बात है कि गोल गप्पा बनाइए, नमक मिर्च डालिए और उसको खा के हजम कर लीजिए, मजा लीजिए, चटखाना लीजिए। कि जैसे आपने देखा कि पार्लियामेंट में जब रमेश बिधूड़ी बोल रहे थे तो डॉक्टर हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद जैसे सीनियर मेंबर पार्लियामेंट वो हंस रहे थे, वो तफरी ले रहे थे, मजा ले रहे थे, उनको मजा आ रहा था और एक कौम को गालियां दी जा रही थी। आइए सुनते हैं कि कुंवर दानिश अली ने जेपी नड्डा के इस अमल पर क्या रद्द अमल जाहिर किया, ये देखिए। हर चीज जो है, हर चीज सामने है। जेपी नड्डा जी क्या पूछना चाहते हैं? जस्टिफाई करने के लिए कि साहब इसलिए मैंने बोला, यही ना कि कोई जस्टिफिकेशन पूछ रहे हैं उनसे कि भी आपने क्यों बोला, आपने क्या बोला, इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। आप खाली जस्टिफिकेशन मांग रहे हैं क्यों बोला। मैं बता रहा हूं जस्टिफिकेशन क्यों बोला। जस्टिफिकेशन यह है क्योंकि जब वो प्रधानमंत्री जी के बारे में जब वो अपशब्दों का प्रयोग कर रहे थे प्रधानमंत्री जी के रेफरेंस में, उसको दानिश अली ने ऑब्जेक्ट किया और भाजपा के सारे लोग बैठ करके एंजॉय कर रहे थे। मुझे तो यह लग रहा है
कहीं ना कहीं बीजेपी के सांसद और मिनिस्टर लोग प्रधानमंत्री जी से इतने परेशान हो गए हैं कि उनको मजा आ रहा था वहां बैठ करके, वो हंस रहे थे, मजा ले रहे थे। जिस तरीके की भाषा का प्रयोग रमेश बुदुड़ी ने पहले राउंड में प्रधानमंत्री जी के बारे में किया और फिर दूसरे राउंड में मेरे और मेरे समुदाय के बारे में किया, अगर जिस तरीके का आरोप अगर निशिकांत दुबे लगा रहे हैं तो वहां फ्रंट रो में बैठे हुए लोग क्या मजाक कर रहे थे? कोई तो खड़ा हो। निशिकांत दुबे आप ही कहां थे? कोई तो फुटेज होती, कहीं तो आवाज होती। ऐसी घटिया सोच, घटिया मानसिकता आपकी हो सकती है हमारे प्रधानमंत्री के बारे में, इस देश के प्रधानमंत्री के बारे में। भाजपा के यही संस्कार हैं, यही आरएसएस के संस्कार हैं। सिर्फ नफरत फैलाना, लोगों को डिमेन करना। तो देखा आपने, कुंवर दानिश अली की शिकायत और सवाल मेरे ख्याल से बिल्कुल वाजिब है। मामला खत्म होना चाहिए। खत्म ऐसे होना चाहिए कि रमेश बुदुड़ी माफी मांगे, और सिर्फ मैं समझता हूं कि उन्हें मेंबर पार्लियामेंट कुंवर दानिश अली से ही नहीं बल्कि पूरी कम्युनिटी से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक खास कम्युनिटी को टारगेट किया है। उन्होंने खास कम्युनिटी को आतंकवाद कहा है, आतंकवादी कहा है। क्या देश का मुसलमान जो है वो आतंकवादी है? क्या यह मैसेज देने की कोशिश है? मैं बार बार कहता हूं कि आप सोचिए जरा से कि अगर देश का 20-25 करोड़ मुसलमान वाकई आतंकवादी हो जाए तो देश का क्या होगा? क्या कभी सोचा है? लेकिन इन चंद लोगों के इस तरीके के बयान देने से जाहिर है कि देश का मुसलमान या दूसरी कम्युनिटी ना तो कम्युनल हो जाएंगी, ना तो वो दहशतगर्द हो जाएंगी। देश जो है वैसे ही चलेगा। और आप देखिए कि अभी जब शाहरुख खान की फिल्म जवान हुई तो उसको सिर्फ मुसलमानों ने नहीं बल्कि गैर मुस्लिमों ने उसका इस्तकबाल किया और बड़े पैमाने पर उसको देखने पहुंचे। क्यों? क्योंकि उसमें सच बोला गया। उसमें शाहरुख खान ने कहा कि सवाल कीजिए कि आखिर 5 साल में आप हमारे लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे हमारे लिए? क्या हमारे बच्चों के लिए आप तालीम का इंतजाम करेंगे? शिक्षा की व्यवस्था करेंगे? क्या इलाज के लिए हमारे अस्पताल खोलेंगे? क्या चलने के लिए सड़कें बनाएंगे? क्या रोजगार के लिए आप बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और बड़े बड़े इंतजामात करेंगे? ये सवाल कीजिए आप। ये सवाल जो है मैं समझता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए सरकार बौखला रही है, बहकाना चाहती है, वो भड़काना चाहती है, लेकिन जनता है, सब जानती है। बीजेपी इस काम ख्याली में न रहे कि वह ऐसे मुद्दों को उठा करके 2024 का चुनाव जीत लेगी, ऐसा माहिरीन का कहना है और मैं समझता हूं वो बिल्कुल ठीक है। बहरहाल जो भी कुछ भी होगा मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया। और अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसके लिए मैं आपका खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करूं। बहुत बहुत धन्यवाद।